आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक है? और क्या आपके किए हुए कर्म ही तय करते हैं कि आपकी आत्मा शांति और आनंद पाएगी या भयानक पीड़ा और डर में फंस जाएगी? मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित है वह भयानक नदी, वैतरणी। सोचिए, जल नहीं बल्कि मांस, रक्त और कीचड़ से भरी, जिसमें नुकीले दांत वाले जीव, विशाल मगरमच्छ और भयंकर कीड़े घूमते हैं। और पापी आत्मा जब यहाँ पहुंचती है तब यमदूत उसे जबरदस्ती नदी में धकेल देते हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं, वह रोती है, पुकारती है, लेकिन कोई नहीं बचाने वाला होता। लेकिन वही नदी पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग बन जाती है। सोने की नौकाएं, शीतल जल, दिव्य आनंद, वे बिना डर और दर्द के नदी पार कर जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं वैतरणी नदी का असली, भयानक और रहस्यमयी सच, जो हर इंसान को झकझोर देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल और आत्मा को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी यमलोक में न्याय के देवता यमराज से मिलने के लिए पधारे। यमराज ने देवर्षि का बड़े ही आदर सत्कार के साथ स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आज इस यमलोक में आने का क्या कारण है? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। आप ही मनुष्य को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए आपको नरक और स्वर्ग की सारी बातें मालूम हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नरक में वह कौन सी नदी है जहां पुण्यवान और पापी आत्माएं दोनों पहुंचती हैं। उस नदी का नाम क्या है, वह कैसी दिखती है, और आत्माएं उसे किस प्रकार पार करती हैं? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। मित्रों, तब यमराज बोले, हे देवर्षि, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी इतनी भयानक है कि केवल इसके दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य कांपने लगता है। इस नदी का जल मांस, रक्त और कीचड़ से भरा रहता है। इस नदी से इतनी दुर्गंध आती है कि पापी आत्मा डर से थर थर कांपने लगती है। इसमें असंख्य नुकीले दांतों वाले जीव जंतु रहते हैं, मगरमच्छ, सूंड वाले हिंसक जलचर, विशालकाय मछलियां और भयंकर कीड़े हर समय इस नदी में विचरते रहते हैं। मित्रों, फिर यमराज नारद जी को अपने साथ लेकर वैतरणी नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने दिखाया, देखिए देवर्षि, ये वही वैतरणी नदी है। यमदूत पापी आत्माओं को धक्के मारकर इसमें गिराते हैं। जब कोई पापी इस नदी के किनारे पहुंचता है तो नदी का जल उबलने लगता है। वह आत्मा भय से कांपती है, परंतु मेरे दूत उसे जबरन नदी में धकेल देते हैं। जैसे ही वह पापी नदी में गिरता है, उसका अंग अंग जलने लगता है। वह चीखता चिल्लाता है, पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। इस नदी में 12 सूर्य की तपन पड़ती रहती है। जिस तरह प्रलय के समय आकाश में अनेक सूर्य प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह यह नदी भी असहनीय गर्मी से उबलती रहती है। पापी आत्मा कभी जलती है, कभी डर कर नदी में डुबकी लगाती है, पर उसे कहीं शांति नहीं मिलती। नदी के जलचर उस पर टूट पड़ते हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। उसकी करुण चीखें दिशाओं में गूंजती हैं, पर कोई दया नहीं करता। देवर्षि ने कांपते स्वर में पूछा, हे धर्मराज, यह तो बड़ा ही भयानक दृश्य है, परंतु जो पुण्यवान मनुष्य होते हैं वे इस नदी को कैसे पार करते हैं? मित्रों, तब यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, पुण्यवान आत्माओं के लिए यही नदी सुखद और आनंद देने वाली बन जाती है। जब वे वैतरणी नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां सोने से बनी सुंदर नौकाएं खड़ी रहती हैं। उन नौकाओं में बैठे दिव्य मल्लाह उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे महात्मन, आइए, आप नौका में बैठिए और आनंद पूर्वक इस नदी को